जैसे कि अभी बताया गया, जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर के वचन की मनादी होती है तो इसको बड़ी गंभीरता से हमें लेना चाहिए। अपने मन, अपने विचार और अपने संपूर्ण हृदय को हम तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि मालूम ये वचन ही हमारी क्या है, आज की रोटी है, जिसे हमारे पिता परमेश्वर ने आज के दिन, आज के वक्त के लिए हमारे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश हो रही थी। और जब मैं उस बारिश को देख रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, बारिश तो परमेश्वर की ओर से आती है, पर हमने ध्यान दिया है ओस, बारिश, आंधी, सब कुछ परमेश्वर की ओर से आती है, उसे भेजता है। और जब बारिश आती है तो आपको पता है, ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत अमीर आदमी है उसके घर ज्यादा बारिश होगी, जो गरीब आदमी है उसके घर कम बारिश होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। बारिश होती है तो हर जगह समान रूप से होती है। लेकिन खास बात क्या है, अगर हम उस बारिश के पानी को कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें बाल्टी को सीधा बाहर की ओर रखना होगा। लेकिन अगर हम उस बारिश के पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमारी बाल्टी क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। बारिश तो हर एक जगह पे गिर रही है, ठीक है, हर एक स्थान पे गिर रही है, लेकिन फर्क क्या है कि हमारी बाल्टी सीधी है या बाल्टी उल्टी है। ठीक इसी तरह हमारे पिता परमेश्वर का वचन है, जो बारिश की तरह आशीषों की बारिश लेके हमारे और आपके जीवन में आता है। हालेलुया। अगर हमारी बाल्टी सीधी है तो हम क्या करेंगे? उन आशीषों को रिसीव करेंगे, कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी बाल्टी क्या है? उल्टी है, तो बारिश तो गिरेगी, आशीषें तो आएंगी, लेकिन कहीं कलेक्ट नहीं हो पाएगी। हालेलुया। और ये बाल्टी है क्या? हमारा मन, हमारे विचार और हमारे हृदय, जिसको हमें खोल के रखना है खुदावन की आशीषों को कलेक्ट करने के लिए। हालेलुया। आज का दिन बड़ा मुकद्दस है, बड़ा मुबारक है, इसलिए क्योंकि आज का दिन पूरे संसार में पाम संडे के रूप में, यानी खजूर के इतवार के रूप में मनाया जाता है। एक पर्व की तरह मनाया जाता है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां हजारों की संख्या में लोग प्रोसेशन निकालते हैं खजूर के मिठाइयों को लेके, और एक पूरे मेले और एक जुलूस जैसा एक जुनून रहता है। बहुत जबरदस्त उत्साह का एक वातावरण होता है, और वास्तव में होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा राजा प्रवेश कर रहा है अपने राज्य में। हालेलुया। खजूर का इतवार क्यों मनाया जाता है? थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलेंगे और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जानेंगे, और उसके बाद जब हम यीशु मसीह के प्रवेश के सीन में प्रवेश करेंगे, उसको जब एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उस दृश्य को अपने सामने देखने के और समझने के और ज्यादा करीब आ सकेंगे। खजूर का इतवार अगर हम इसको गौर करें तो बेसिकली इसकी नींव जो पड़ी थी वो मूसा के समय से पड़ी थी, जब इजरायली कौम, इजरायली जाति बंधुआई में थी, मिस्र की बंधुआई में थी, उस पर यातनाएं हो रही थी, उस पर अत्याचार हो रहे थे, और खुदावन को ये
कतई नहीं पाया कि उसके लोग बदवाई में इतनी यातनाएं से हैं। कलाम बताता है उसने मूसा को तैयार किया कि मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाल के लिया, लेकिन निकालना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि मिस्र का जो राजा था उसका मन कठोर हो गया था। वो इस्राएलियों को जाने नहीं देना चाहता था। इसके लिए आप सबने पढ़ा होगा 10 विपत्तियां एक के बाद एक आई, ठीक है। और ये विपत्तियां इसलिए आई क्योंकि वो खुदा के जलाल और उसकी सामर्थ को मिस्रियों के सामने दिखाना चाहता था। उसमें जो सबसे अंतिम विपत्ति आई, जब हर तरह से फिरौन इस्राएलियों को जाने नहीं दे रहा था, तो खुदा ने एक अंतिम विपत्ति भेजी। और वो अंतिम विपत्ति ये थी कि मिस्र में जितने पहलौठे थे, जितने पहले बच्चे थे, चाहे मनुष्य के हो चाहे जानवर के हो, हर एक को खुदावन ने ये बोला कि ये मार दिया जाएगा। और इस्राएलियों के लिए ये आज्ञा दी कि एक मेमना, निर्दोष मेमना हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए लेके आएगा, उसकी बलि करेगा, और उस बलि के द्वारा जो उसका लहू होगा उसको अपने अलंगों पे, आंगन की चौखट पे लगा देगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जिन अलंगों पे, जिन चौखटों पे ये लहू लगा हुआ दिखाई देगा, वो उनको लांघ जाएगा। वो उनको क्या करेगा? लांघ जाएगा और उसके अगले घर में चला जाएगा। हालेलुया। और यही से शुरुआत होती है एक पर्व की, जिसको बोलते हैं लांघन का पर्व। हिंदी में बोलते हैं लांघन का पर्व, और इंग्लिश में बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ पास ओवर या लांघन का पर्व। कॉन्सेप्ट यहां से है कि उस घर को वो लांघ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है व्यवस्था। व्यवस्था विवरण ने बाकायदा इस पर्व के आधार को मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट किया गया, और यह बताया गया कि पहले महीने के 14वें दिन को यह पर्व मनाया जाएगा, जिसको फसह का पर्व बोला जाएगा। द फेस्टिवल ऑफ पैसोवर, फसह का पर्व, ठीक है। पहले महीने के 14वें दिन को यहूदी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो पहला महीना, इसको नीसान महीना बोलते हैं, और इसका 14वां दिन ये वो दिन था जिसको हम लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ये दिन मुकर्रर किया गया व्यवस्था विवरण में, जिसको बोला गया ये द फेस्टिवल ऑफ पैसओवर होगा। इस दिन मेमना बलि किया जाएगा। इस दिन आप लोग अपने घरों में मेमने को लेके आएंगे और उसको बलि करेंगे। ये एक फेस्टिवल था जिसका आधार हमें मूसा की व्यवस्था और उत्पत्ति में देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं यीशु मसीह के बारे में। इसका इस फेस्टिवल से क्या मतलब था? जैसा कि अभी बताया हमने कि व्यवस्था में लिखा हुआ था कि हर व्यक्ति एक मेमना अपने घर में लेके आएगा और उसको बलि करेगा। और बलि करने के बाद मिस्रियों की गुलामी में क्या किया गया था? उसके लहू को अलंगों पे लगाया गया था। ये पहले महीने के 14वें दिन ये सारा सेलिब्रेशन होता था। और आपको मालूम है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, यानी आज के दिन, तो आज का दिन जो है, आज के दिन के बाद एक हफ्ते के बाद जो पर्व आने वाला था, उससे पहले के का जो 7वां दिन था, इसमें यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। और ये वो दिन था जो यरूशलेम में फेस्टिवल ऑफ पासओवर के लिए की तैयारी का दिन था। और इस दिन लगभग 10 लाख के आसपास
मेमनों की बलि की जाती थी। और आज के दिन जितने यरूशलेम के आसपास के गांवों के चरवाहे होते थे, वो अपने अपने बलि के लिए तैयार किए गए मेमनों को लेकर के यरूशलेम में आया करते थे ताकि लोग उनको खरीद सके। और यरूशलेम में इतिहास बताता है जो लोगों की भीड़ कलेक्ट होती थी, जो लोग उस पर्व को मनाने के लिए आते थे, उनकी संख्या 20 लाख से ज्यादा की हुआ करती थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या, कितना एक ह्यूज कलेक्शन होता होगा लोगों का जो वहां पे पहुंचते थे। और लगभग 10 लाख के आसपास मेमनों की बलि की जाती थी। और वो जो वक्त था मेमनों को लाने का, वो ठीक वही था जिस वक्त में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। हालेलुया। तो कलाम बताता है कि उन मेमनों को फसह के पर्व के दिन बलि किया जाता था। और इस बलि करने का जो वक्त था, वो तीसरे पहर का अंतिम पीरियड हुआ करता था। जो उस फेस्टिवल की जो प्रथा थी, उसमें जो मेमने के बच्चे जो बलि किए जाते थे, वो तीसरे पहर के अंतिम समय में बलि किए जाते थे। और आपको मालूम है, हमारे यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हुआ और जो उसकी मृत्यु हुई, तो वचन बताता है और तीसरे पहर सारे जगत में अंधियारा छा गया। और ये लगभग 3 घंटे का था। और तीसरा पहर मालूम है, दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक का जो पीरियड होता है, उसको बोलते हैं तीसरा पहर। और वचन बताता है और तीसरे पहर के अंतिम समय में उसने अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। और यही वो वक्त होता था जब मेमनों को बलि किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवस्था की लिखी हुई सारी बातें यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के साथ पूरी हो जाती है। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाने के लिए हमारे बीच में आया, वो हमारे और आपके लिए बलि किया गया फसह के पर्व के लिए। और ऐसा इसलिए हुआ कि हम और आप, हमारे और आपके पाप सब क्षमा किए जाए। हालेलुया। और ऐसा अचानक से नहीं हो गया, ऐसा अचानक से नहीं हो गया। ये सारी की सारी जो घटना थी, इसकी भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। काफी समय पहले, सैकड़ों वर्ष पूर्व, इन सारी बातों का उल्लेख किया जा चुका था कि हमारा राजा यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के हिसाब से किस प्रकार से यरूशलेम में प्रवेश करेगा। और इसकी भविष्यवाणी हमें देखने को मिलती है जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और 9वां अध्याय। जकरिया 19 और 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 19 नहीं है, 14 तक है जकरिया। जकरिया 9 है, सॉरी, जकरिया 9 में देखिए। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, धर्मी पहली बात और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है, वो दीन है, वो गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकरिया नबी की किताब के 9वें अध्याय के 9वें पद में इस बात की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पूर्व यीशु मसीह के आने से पहले की जा चुकी थी। और ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो 4 बातों के बारे में बताती है। पहली बात, वो धार्मिक होगा। दूसरी बात, वो दीन होगा। तीसरी बात, वो
गधी या लादू के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। और चौथी बात क्या है, जरा दोबारा से देखिएगा, दीन होगा, धर्मी और उद्धार पाया हुआ। चौथी बात क्या है, उद्धार पाया हुआ। दीन होगा, धर्मी होगा, उद्धार पाया हुआ होगा और गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये जो भविष्यवाणी थी, ये इजराइलियों, फरीसियों, सदूकियों के जबान पे, उनको जबानी याद थी कि जो हमारा मसीहा आने वाला है उसकी क्वालिटीज क्या है, ये है, जिससे हम उसको क्या करेंगे, पहचान लेंगे कि ये हमारा राजा है जो आने वाला है। ये बातें इजराइलियों के ज़हन में, उनके दिमाग में एकदम बसी हुई थी, एकदम फिक्स थी कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा जो आएगा उसकी क्वालिटीज ये होंगी जिससे हम उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो क्या होगा, धर्मी होगा। He will be a righteous person। खुदावंद यीशु मसीह में ये क्वालिटी 100% थी। पूर्णतः क्या था, धार्मिक था। उसमें कोई अधर्म की बात नहीं पाई जाती थी। ये सारे लोग जानते थे। वो दीन था और नम्रता से भरा हुआ था। उसकी पूरी लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह ने किसी से भी क्रोध में कोई बात नहीं कही, किसी से भी बदतमीजी नहीं की, किसी को भी कभी कोई गाली नहीं दी। अपने स्वर्गीय पद का उसने कभी घमंड नहीं किया। यहां तक कि जब वो क्रूस पे ले जाया जाने वाला था तब भी उसने घमंड नहीं किया। उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी सेना थी कि वो चुटकी बजाता और लाखों सैनिक हलाक हो जाता। आपको मालूम है, इसकी छोटी सी झलक उसने दिखाई तो थी, लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इस्राएली सैनिक आए और जब यहूदा इस्करियोती ने उसका चुंबन किया और बताया कि इसको पकड़ना है, इस्राएली सरदारों ने पूछा वो कौन है। यीशु मसीह ने कहा मैं आई एम। और हमको मालूम है ये जो वर्ड है आई एम, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता था, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि मूसा ने जब कहा था परमेश्वर से कि वो पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, मैं किसका नाम लूंगा, तो खुदा ने कहा था उनको बोलना आई एम हूं आई एम, मैं जो हूं सो हूं। खुदा का एक नाम जो सबसे जलाली नाम था वो था मैं हूं। तुम जो कुछ अपने लिए समझ सकते हो वो मैं हूं। तुम्हारा सहायक करता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा उद्धार करता। जहां तक अपनी भलाई की बात में तुम सोच सकते हो वो मैं तुम्हारे लिए हूं। इसलिए खुदा ने कहा था मैं हूं। और आपको मालूम है ये मैं हूं जो वर्ड है ये खुदा अपने लिए इस्तेमाल में लाता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, आपको मालूम है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक समय के बहुत छोटे से भाग के लिए वो अपने ईश्वरीय स्वरूप में आ गया था। जैसे ही उसने इस वर्ड को बोला मैं हूं, वो अपनी सारी शक्ति से अपने ईश्वरीय स्वरूप में एक बहुत थोड़े समय के लिए आ गया था। क्योंकि आपको मालूम है क्या हुआ था उस समय? जैसे ही उसने ये बोला कि मैं हूं, आपको मालूम है वहां लिखा हुआ है जो पलटन थी वो तुरंत जमीन पर गिर गई, एकदम एट वंस। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद उस समय अपने संपूर्ण वैभव और शक्ति में एक छोटे से समय के लिए आ गया था। लेकिन उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, वो फौरन वापस अपने उसी मनुष्य रूप में उसने अपने आप को चेंज किया। क्यों? क्योंकि वो दीन था, क्योंकि वो नम्र था। वो खुदावंद की एक योजना के तहत आया था। और कलाम कहता है कि वो दीन होगा, वो नम्र होगा, वो धार्मिक होगा। और जो अंतिम बात लिखी है वो
गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं ये आपको उस टाइम पीरियड में लेके जाएगी जहां पे ये घटनाएं हो रही हैं, और बहुत सिस्टमैटिकली आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जब ये घटना हो रही थी उस समय जितने इजराइलीज थे उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि ये भविष्यवाणी के अनुसार हमारा राजा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला आने वाला है। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, सब जाग रहे हैं ना पीछे? कोई एक हमें सोता हुआ दिखाई दे रहा है। जाग जाइए, ये जागने का समय है, क्योंकि आज अगर आप जाग गए यकीन जानिए खुदावंद के राज्य में कभी सोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ये जो पूरी की पूरी घटना हो रही थी, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस हो रहा था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि इजराइलीज को मालूम था कि उनका एक राजा होने वाला है, और इसको लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एक्साइटेड क्यों थे? इतने उत्साहित क्यों थे? इतना इंतजार वो अपने राजा का क्यों कर रहे थे? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि जिस पीरियड की ये बात हो रही है उस समय इजराइल पे रोमी शासन का अधिकार था, ठीक है? और उस समय से अगर आप 500-600 वर्ष और पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि यरूशलेम को, जो आप यिर्मयाह नबी, एज़रा नबी के पीरियड तक जाएंगे और वहां से यीशु मसीह के पीरियड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग ये 600-700 साल का जो टाइम था ना, इसमें यरूशलेम को बुरी तरह से लूटा गया, बर्बाद किया गया, जलाया गया, राजाओं को और उनके बच्चों को मार डाला गया, राजाओं को बंदी बना लिया गया। यरूशलेम के जितने ज्ञानवान पुरुष थे, जितने स्किल्ड लोग थे, उनको बंदी बना के बेबीलोन ले जाया गया और बूढ़ों को और बच्चों को छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा पीरियड था जो इजराइलियों के लिए एक बड़ा सताव का पीरियड था। और बेबीलोन, नबूकदनेस्सर के बाद फारस का राजा, फिर सिकंदर, फिर रोमी शासन, ये लगातार इजराइल पे अपना प्रभुत्व जमाते रहे और उसके बाद इजराइलियों को दबाते कुचलते रहे। रोमी साम्राज्य जिसका जिक्र इस पीरियड में होता है, ये एक बहुत क्रूर साम्राज्य था। इसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया था। आप हिस्ट्री की किताबों में देखेंगे तो इनकी क्रूरता के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये इजराइलियों पे इन्होंने दुनिया भर के टैक्सेस लगाए हुए थे। इतना इनको सप्रेस कर दिया था कि ये सिर उठा के जी नहीं सकते थे। बस किसी तरह रोटी खाते थे और जिंदा रहते थे, बस यही इनकी दिनचर्या में था। इतना सताव का ये जीवन जीते थे जिससे ये एकदम बौखला गए थे, एकदम व्याकुल हो गए थे। और मलाकी की किताब के बाद, मलाकी की पुराने नियम में जो मलाकी की किताब है वो अंतिम किताब है पुराने नियम की, और उसके बाद का जो पीरियड था उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद ने बात करना बंद कर दिया था। कोई मैसेज खुदावंद के द्वारा नहीं आता था, कोई खुदावंद का नबी खुदा का मैसेज लेके इनके बीच में नहीं आया। जिससे हुआ क्या कि ये पूरी की पूरी इजरायली कौम जो थी ये एकदम जैसे बावली हो गई थी। हम कहां जाएंगे? हमारा क्या भविष्य हो गया? क्या हम इसी तरह दबे कुचले और मारे जाएंगे? हम इसी तरह सताव हमारी पीढ़ियां में होता रहेगा? ये सारी चीजें उस दौर में दिखाई देती थी। और उनको आस क्या थी? सिर्फ एक आस थी जो कि जकरिया की किताब में पढ़ी गई, जो भविष्यवाणी पढ़ी गई कि तुम्हारा
एक उद्धारकर्ता, तुम्हारा एक छुड़ाने वाला, तुम्हारा एक राजा आएगा जिसका चिन्ह ये होगा। हालेलुया। और इसी बात का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा और कब हमें इन गुलामी के बंधनों से क्या करेगा, छुड़ा के ले जाएगा। बड़ी बेसब्री से आप इस चीज की कल्पना कीजिए, कितने समय से वो एक सताओं के दौर से गुजर रहा है। अगर हम और आप इन दौर से कभी गुजरना पड़े तो ऐसा लगेगा, कब मैं इन बंधनों से छूटूंगा, कब मैं इन बेड़ियों से छूटूंगा। बहुत समय से जो बीमार पड़ रहते हैं उनसे पूछिए, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब मैं पूरी तरह स्वस्थ होऊंगा। होता है एग्जैक्टली यही हाल था इस्राएलियों का। और जब ये घटना हो रही थी तो उनको उस भविष्यवाणी का एक कंप्लीशन पीरियड दिखाई देने लगा, पूरा होने का वक्त दिखाई देने लगा, और वो बड़े एक्साइटेड थे। ये एक रीजन था उनके बड़े उत्साहित होने का। और दूसरा रीजन जो था कि वो क्यों इतने उत्साहित थे, उसका रीजन ये था कि आप यूहन्ना की इंजील में जब इसको पढ़ते हैं, ये एक ऐसा घटना है जो सारी इंजील में दी गई है। हमारे जो 4 गॉस्पल्स हैं, उन चारों गॉस्पल में इस घटना का पूरा उल्लेख मिलता है। और इसलिए मिलता है क्योंकि ये पूरी घटना जो यीशु मसीह प्रवेश करते ही यरूशलेम में, ये पूरी घटना इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए चारों सुसमाचारों में इसको जगह दी गई है। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उसके पहले एक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी? घटना यूहन्ना के सुसमाचार के 11वें पद में, 12वें पद में घटना हुई है। और उसके ठीक पहले 11वें पद में आप इस घटना को देख सकते हैं। लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह का दोस्त हुआ करता था। यीशु मसीह उसको बहुत प्रिय जानता था। उसके घर में उसका उठना बैठना था। मार्था और मरियम और लाजर की कहानी आपने पढ़ी होगी। हुआ ये कि लाजर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उसकी बहनों ने, यानी मार्था और मरियम ने लाजर को क्या किया? यीशु मसीह को क्या किया? संदेश भिजवाया। तो वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह वहां से 3 दिन की दूर पे था, काफी दूर था। और जब संदेश गया यीशु मसीह को, तो वो जहां पे था उससे और दूर चला गया। और जब लौट के आया तो लाजर को मरे हुए क्या हुआ? 4 दिन बीत गए थे। और आप सबको मालूम है कि वो लाजर की कब्र में गया और उसने लाजर को आवाज दी, लाजर लाजर। और लाजर जो था उठ करके बाहर आ गया। ये जो घटना थी, ये अपने आप में बड़ी अनोखी और अनहोनी घटना थी। अनोखी इसलिए थी कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद 4थे दिन जानबूझ करके वापस इसलिए आया था क्योंकि यहूदी मत के अनुसार मरने के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा 3 दिन तक उसके आसपास मंडराती रहती है। तो यीशु मसीह 3 दिन के अंदर नहीं आया, क्योंकि तब उसने अगर लाजर को जिंदा किया होता तो शायद ये मैसेज जाता कि उसकी आत्मा तो आसपास ही थी, हो सकता है दोबारा जिंदा हो गया। इसलिए वो 3 दिन बीत जाने के बाद जब यहूदी मत के अनुसार वो आत्मा चली जाती थी, तब वो 4थे दिन आया। और आपको मालूम है जब ये घटना हो रही थी तो जितने फरीसी सदूकी जो यीशु के खिलाफ लगातार षड्यंत्र बनाते रहते थे, वो सब अपने हाथों में ढेले लिए हुए खड़े थे, क्योंकि उनको विश्वास था
कि ये चौथे दिन किसी हाल में जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आत्मा जा चुकी है। और ऐसा जैसे ही होता कि वो जिंदा नहीं हुआ, वो तुरंत ढेले फेंकने लगते यीशु मसीह के ऊपर। ये सारी प्लानिंग से आते हो, लेकिन वो है इसका उल्टा। इतिहास की सबसे अनहोनी और अजूबा घटना हुई, जो कभी देखी नहीं गई। लाजर जो था वो जिंदा हो गया, और जिंदा होकर के कब्र से बाहर आया। ये घटना जो थी, ये बेतनिया गांव में घटी, और ये गांव यरूशलेम से तकरीबन 30 मील 30 माइल्स के डिस्टेंस पे था। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये 30 मील के डिस्टेंस पे था, और जब ये घटना हुई तो ये एक जंगल की आग की तरह आसपास के क्षेत्रों में ये सारी बातें फैल गई। बाइबल लिखा हुआ है, जंगल की आग की तरह फैल गई कि यीशु मसीह ने लाजर को क्या किया? जिंदा कर दिया। और लोग एक्साइटेड हो गए, और हुआ ये कि आसपास के लोग भी आ गए, और जो यरूशलेम में उस समय लगभग 20 लाख के आसपास लोग कनेक्ट हुआ करते थे, उसमें से एक बड़ी भारी भीड़ यरूशलेम से भागती हुई बेतनिया गांव की ओर आ गई। ठीक है, तो लोग इस बात से भी क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए। और ये लेकिन सारा इसका एक्साइटमेंट का केंद्र बिंदु एक ही था कि तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा राजा जो आने वाला है, उसका चिन्ह ये है। लोगों ने समझ लिया, और ये न्यूज एकदम कंफर्मेशन हो गई जब उसने लाजर को जिंदा किया कि जो मसीहा, जो उद्धार करता आने वाला था, वो यही व्यक्ति है। अब जैसे ही उन लोगों को कंफर्मेशन हो गया, निश्चित हो गया कि ये यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, राजा है, जो आने वाला था, सब उसके दर्शन को दौड़े चले। सब उसको देखने के लिए एकदम पागलों की तरह भागते हुए आने लगे। और वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया? डालियां तोड़ी, रास्ते में कपड़े बिछा दिए। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है मरकुस की इंजील में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 1 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन में लिखा हुआ है, जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि तुम में से कोई पूछे कि ये क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को जो बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे, और उन में से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगा, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों बोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वो उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और उन्हें खेतों में डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वो जो यीशु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। हालेलुया। ये पूरी घटना हुई। लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे, इतने खुशी के मारे पागल हो गए थे, जब उनको यकीन हो गया कि यही हमारा राजा है जो हमें छुड़ाने के लिए आ रहा है। वचन में लिखा हुआ है,
बैतफगे में बेतनिया गांव में ये लाजर की घटना हुई थी, जहां से न्यूज फैली। और उसके बाद लोगों ने जब समझ लिया कि यही हमारा राजा है, तो यरूशलेम से और आसपास के गांवों से भी लोग उसको देखने के लिए पागलों की तरह दौड़े चले आए। और वचन में लिखा है कि उन्होंने डालों से, पेड़ों से डालियां काट काट के बिछा दी, मार्गों में बिछा दी, अपने कपड़े मार्गों में बिछा दिए। लेकिन इससे पहले एक घटना हुई। घटना क्या हुई? जब यीशु मसीह प्रवेश करने वाले थे, तो उन्होंने अपने चेलों में से दो से क्या कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पे तुम्हें एक गधी का क्या मिलेगा? बच्चा। ठीक है, उसे खोल करके ले आओ, और कोई तुमसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरी घटना के पीछे खुदा ने एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे हमको और आपको। आपको मालूम है उन्होंने गधी का बच्चा ही क्यों इस्तेमाल किया? अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस जगह पे मीटिंग में गए थे, तो किसी भाई ने क्वेश्चन किया, हाँ भैया जगत मिला क्यों नहीं यीशु मसीह घोड़े पे, रथों पे सवार होके आया, क्यों गधी के बच्चे पे सवार होके आया? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था और बड़ा उसका खूबसूरत आंसर भी है, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको मालूम है गधा जो है, गधा इसका मुख्य काम क्या होता है? बोझ को उठाना। आप पहाड़ों पे देखे, ये बड़े बड़े बोझ को लेके ऊपर जाता है। ईंटे, गारे, मिट्टी कई जगह से ढुलाई की जाती है, तो भी लोग अक्सर बड़े बड़े गट्ठर गधों पे रखते हैं। वास्तव में देखें तो हमारा और आपका जीवन क्या है? इन्हीं बोझ से दबा हुआ है। हमारे ऊपर तमाम चिंताओं का बोझ है, तमाम जिम्मेदारियों का बोझ है, तमाम तरह की बातों का बोझ है। कलाम कहता है कि तुम इस बोझ से क्या हो? दबे हुए हो। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास। और खुदा यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि उसमें वो हमको और आपको देखता था। उस बोझ से क्या करना चाहता था? हमको और आपको फ्री करना चाहता था, मुक्त करना चाहता था। और ये जो घटना हुई, ये इसी चीज का संदेश देती है। क्या कहा? तो गांव में जाओ, वहां पे तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा। आपको मालूम है चेले, ये जो चैप्टर पढ़ा गया इसको आप देखिएगा, तो उसमें जब चेले गए गधी के बच्चे को लेने, तो गधी का बच्चा मालूम कहां था? चौक पे था। गधी का बच्चा कहां पे था? चौक पे। लिखा हुआ है घर के बाहर था, किवाड़ से दूर, और चौक में बंधा हुआ था। हमारा और आपका जीवन एग्जैक्टली इसी तरह का है। आपको मालूम है चौक पे क्या होता है? हर तरह की जो उल्टे सीधे गलत काम होते हैं, ये चौक पे होते हैं। और चौक क्यों बोला जाता है मालूम है? क्योंकि वहां से 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हम जब अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम जब अपने परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं, कलाम में लिखा हुआ है वो घर के किवाड़ से बाहर निकला था। घर का किवाड़ मालूम क्या है? परमेश्वर का घर। हम जब अपने परमेश्वर के घर से दूर चले जाते हैं, उसके घर को छोड़ देते हैं, उसके घर से हम अपना नाता जब तोड़ देते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? चौक पे आ जाती है, जहां से हमें किस मार्ग पे जाना है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पे 4 मार्ग हैं, इसलिए उसको चौक बोला गया है। और हर तरह की उल्टी सीधी बातें हमें चौक पे दिखाई देती है, हर तरह के गलत काम चौक पे दिखाई देते हैं। कलाम में लिखा हुआ है गधी का बच्चा तुम्हें किवाड़ से बाहर, भवन की किवाड़ से बाहर चौक पे बंधा हुआ मिलेगा।
और वचन ये भी कहता है दरवाजे के बाद, किवाड़ के बाद शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाले सिंह की तरह तैयारी में बैठा हुआ है। हम जब चर्च आते हैं, हम चर्च में जब खुदावन के कलाम को ग्रहण करते हैं, खुदावन की रोटी को ग्रहण करते हैं, और जब चर्च के बाहर निकलते हैं और जब उन वचन को, उन बीजों को शैतान चुरा ले जाता है, चिड़िया चुग जाती है, तो आपको मालूम है क्या होता है? शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की तरह हमें घेर लेता है। हम दोबारा उन्हीं परेशानियों में, चिंताओं में, दिक्कतों में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन से अलग हो गए। जो वचन हमने रिसीव किया उसको हमने फलवंत नहीं होने दिया। हम जब किवाड़ के बाहर चौक पे रहते हैं तो हमारी स्थिति उस गधे के बच्चे के समान होती है। और आगे क्या लिखा हुआ है मालूम? आगे लिखा हुआ है उस गधी के बच्चे पे क्या था? बेड़ियां बंधी हुई थी। चले गए और उन बेड़ियों को खोलने लगे। प्रभु के दास, प्रभु का कलाम जब आप तक पहुंचता है तो आपकी बेड़ियां क्या होती हैं? खुलने लगती हैं। हालेलुया। जब कलाम हमारे कानों में पड़ता है, हमारे दिलों में उतरता है, तो हमारे बंधन क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। तमाम गलत कामों के बंधन, व्यभिचार के बंधन, झूठ के बंधन, गलत रिश्तों के बंधन, ये सारे बंधन क्या होते हैं? धीरे 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 टूटने लगते हैं। और कलाम में आगे लिखा हुआ है चेले उस बंधन को जब खोलने लगे तो कुछ ने ये पूछा कि ये क्या करते हो? ये क्या करते हो? आप में से बहुत से लोग जब चर्च जाना शुरू किए होंगे तो लोगों ने पूछा ये क्या करते हो? अरे कहां जाते हो? अरे किसके यहां जाते हो? अरे कौन खुदा है तुम्हारा? क्यों उस परमेश्वर के पीछे हो? बहुत से लोगों से पूछा होगा। जब खुदा की ओर हम मुड़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ये क्वेश्चन और कोई नहीं करता है, मालूम आपको? ये क्वेश्चन शैतान की ओर से होते हैं जो हमको रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों जाते हो? किस लिए जाते हो? क्या मिलेगा? कैसे बच्चों की शादियां होंगी? कैसे तुम्हारे संस्कार होंगे आगे? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि शैतान पूछता है, शैतान रोकना चाहता है। लेकिन उससे आगे और भी खूबसूरत बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? और जब चेलों ने कहा कि प्रभु को क्या है? सारे लोग बोलिए, प्रभु को इसका, प्रभु को इसका, जब चेलों ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है तो उसके बाद क्या हो गया? एक सन्नाटा हो गया। हालेलुया। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और कहा इन पत्थरों से कह की रोटी बन जाए, तो हमारे यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। शैतान ने कोई क्वेश्चन किया उसके बाद? तुरंत चला गया वहां से। फिर दिमाग में कुछ दूसरा क्वेश्चन तैयार करके बड़ी देर के बाद फिर आया, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो वचन में लिखा था। एग्जैक्टली यहां पे भी वही चीज हो रही है। जो प्रभु की ओर से कहा गया, जो प्रभु ने कहा उसको इसका प्रयोजन है, उसके बाद शैतान के पास कोई आंसर नहीं था। हालेलुया। जब कोई पूछे तुमसे कि कहां जाते हो, क्या मिलेगा, किस लिए जाते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। शैतान हमें प्रभु की योजनाओं से रोकना चाहता है, लेकिन जब हम प्रभु को उसका, शैतान को प्रभु का प्रयोजन बताते हैं तो उसके बाद शैतान के पास कोई आंसर नहीं होता है। और ये गधी के बच्चे को क्या हुआ? खोल के प्रभु के पास ले आए। आइए अब हम उस सीन में चलते हैं जहां पे
यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। अब जब उस गदही के बच्चे को खोल के ले आए तो हुआ क्या कि उस पे कपड़े डाले गए और उस पे हमारे यीशु मसीह को बिठा दिया गया। और कलाम में लिखा हुआ है हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ लग गई जो दो चीजों के साथ थे। पहली चीज थी खजूर की पत्तियां, डालियां, और दूसरी चीज थी क्या था? उनके कपड़े, है ना। खजूर की डालियों को बिछा दिया, लेके हिलाने लगे और अपने वस्त्रों को बिछा दिया। ठीक, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। खजूर की जो डाली थी, आपको मालूम है, एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि खुदावन खजूर की ही डाली क्यों ली गई? बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम का पेड़, पीपल का पेड़, है ना, पाकड़ का पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, खजूर ही क्यों लिया गया? आपको मालूम है इसका जवाब मिलता है हमें भजन संहिता में। भजन संहिता उसका 92nd चैप्टर, 92वें अध्याय, और उसके 12वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा कोई जोर से पढ़े। नहीं, 92nd का 12वां पद। धर्मी लोग खजूर के समान, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग के बारे में क्या बात लिखी हुई है? वो खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है जो प्रभु के लोग हैं उसकी तुलना किससे की गई है? खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान। और ये तुलना क्यों की गई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। सिर्फ खजूर, हजारों लाखों वनस्पतियों में, वेजिटेशंस में, सिर्फ पाम ट्री ही एक ऐसा ट्री है जिसको एक क्रिश्चियन लाइफ के साथ जोड़ करके खुदावन ने देखा है। आपको मालूम है ऐसा क्यों है? खजूर के पेड़ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इसकी जड़ से लेके सिर तक हर एक चीज इस्तेमाल में लाई जाती है। हालेलुया। हर एक चीज इसके इस्तेमाल में लाई जाती है। दूसरी बात, ये एक ऐसा प्लांट होता है जो हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जिलाए रखता है। आप देखिए रेगिस्तान में कोई पौधा नहीं मिलेगा सिवाय खजूर के। यही एक ऐसा पौधा है जो अपने आप को जिलाए रख सकता है हर विपरीत परिस्थिति में। और तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो बहुत मनन के योग्य है, मैं इसको सोच के बड़ा आनंदित होता हूं। आपने देखा है चक्रवात और तूफान आते हुए, कई बार आपने टीवी में देखा होगा, अभी आते रहते हैं, अभी रिसेंटली में कहीं आया था। आप एक चीज गौर करिएगा, सारे पेड़ उखड़ जाएंगे, लेकिन जो खजूर का पेड़ होता है, जो पाम ट्री होता है, वो पूरा ऐसे बेंड हो जाएगा, और जब तूफान गुजर जाएगा तो क्या होगा? हालेलुया। आप खुदावन की सोच को देखिए, उसकी सोच कहां है हमारे बाप के बारे में। खुदावन हमको और आपको एक खजूर के पेड़ की तरह देखता है, जो हर विपरीत स्थिति में भी अपने आप को जिलाए रखता है, जो बड़े से बड़े तूफान आने पे भी झुकता तो है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में कलाम कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर भी उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और धर्मी जन के जीवन का हर एक पहलू खुदावन के जलाल को प्रकट करता है। हालेलुया। उसके जीवन की हर एक बात से खुदावन की महिमा होती है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग खजूर की तरह फलेंगे और पाम ट्री, खजूर की पत्तियां खुदावन ने चुनाव किया। इन खजूर की पत्तियों से खुदावन का स्वागत होता है।
और दूसरी चीज जो थी वो क्या थी? कपड़े। वस्त्र, हमारे वस्त्र। आपको मालूम है हमारे वस्त्र, उस समय लोगों ने अपने वस्त्र खुदावन के कदमों में बिछा दिए। ऐसा क्यों किया? क्यों? एक एक्साइटमेंट था और इस बात की 100% उनको गारंटी मिल गई थी, हाँ यही वो राजा है जो व्यवस्था की सारी बातों को जिसने पूरा किया है और ये हमारा उद्धार करता है। लोग इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि यही वो राजा है और उस राजा को देखने के लिए हजारों लाखों लोग वहां पहुंच गए थे। सपोज करिए कि यही सीन अगर आज की डेट में होता, आज यीशु मसीह हमारे बीच में यहां चल रहा होता, तो मालूम हम लोग सबसे पहले क्या करते? क्या करते? एक सेल्फी लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? उसके साथ अपनी फोटो खींचते लेते? किस लिए लेते? इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए कि देखो यीशु मसीह के साथ मेरी फोटो। ऐसा होता है हम जब बड़ी बड़ी जगहों या बड़े बड़े लोग से कहीं मिलते हैं, किसी फिल्म स्टार से मिलते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग उनसे मिलने के सेल्फी ले साथ, उसके बाद अपने फेसबुक पोस्ट पे डालते हैं माई पिक्चर विद सलमान खान। डालते हैं ना? ऐसी ही कॉन्सेप्ट उस समय भी थी। उस समय सेल्फी तो नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या थी? ये राजा जो आने वाले भविष्य में इजरायलियों का, यहूदियों का छुड़ाने वाला, उद्धार करता है, इसके कदमों के निशान मेरे वस्त्रों पे पड़ेंगे और ये मेरे लिए यादगार होगा कि इस राजा के कदमों के निशान मेरे वस्त्रों पे थे। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोगों ने अपने वस्त्र उतार के जो पॉसिबल था उसके सामने बिछा दिए। और इस तरह से हमारा यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पे सवार होकर उन वस्त्रों से होता हुआ आगे बढ़ा, उस कारवां से आगे बढ़ा। ये आज के दिन ये घटना हो रही थी। आपको मालूम है जब ये घटना हो रही थी उस समय सबसे ज्यादा खुश कौन था? सबसे ज्यादा खुश कौन था मालूम है? बच्चे। वो गधे का बच्चा। क्यों? चारों तरफ जय जयकार हो रही है, चारों तरफ लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं और गधे का बच्चा समझ रहा है ये मेरे लिए। लेकिन उस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, मालूम आपको? वो गधे का बच्चा, आपको मालूम है जब वो अकेला सड़कों पे घूम रहा था तो उसकी जय जयकार करने वाला, उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उस पर सवार हो गया, उसके चारों ओर क्या होने लगी? जय जयकार होने लगी। आपको मालूम है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होने लगता है, हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलने लगता है, हमारे ऊपर सवार होकर हमारी सवारी करने लगता है, तो हमारी प्रशंसा, हमारी जय जयकार चारों ओर होने लगती है। हालेलुया। इनफैक्ट ये हमारी जय जयकार नहीं होती है, होती उसमें होती है। हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में देखूं तो मैं पाता हूं कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था या उससे अलग था तो कोई मुझे जानने वाला नहीं था। बहुत कम ऐसे लोग थे। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह ने मुझे अपना गधा बना लिया, जिस दिन से यीशु मसीह ने अपनी सवारी मेरे ऊपर की, आज बहुत से लोग जानते हैं और जय जयकार करते हैं खुदा के वचन की, खुदा के जान की। और ये उसका प्रताप और उसकी आशीषें हैं कि हमें एक रिकॉग्निशन मिली। हालेलुया। ये हमारा मसीह जीवन है, ये हमारी क्रिश्चियन लाइफ है। खुदावन इस चीज का मैसेज हमें और आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता है। यदि तुम मेरे साथ चलोगे, यदि तुम मौका दोगे कि
अपनी बेड़ियों को खुलवा करके मेरे भवन में आओ और मुझे सवारी करने का मौका दो, तो मैं तुम्हें वो स्थान, वो लेवल, वो चीजें दूंगा जिससे तुम जलाल पाओ, अपने जीवन में उन्नति पाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ, अपने जीवन में हमेशा प्रभु के नाम में आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। आज हमारा प्रभु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए जा रहे हैं, उसकी जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, और वो हमारे और आपके दिलों पे सवारी कर रहा है। हालेलुया। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है कि जब उसके चेले, जब प्रभु के दास हमारे और आपके पास आते हैं और उसको और हमसे और आपसे बोलते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, बेड़ियां खोल दे और ले जाने दे, तो अपने दिलों को कठोर ना करें। नहीं करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा वचन सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करना। और वचन में यह भी लिखा हुआ है, देख द्वार पे मैं खटखटाता हूं, यदि तू द्वार को खोलेगा और मुझे भीतर आने देगा तो मैं तेरे साथ बैठ करके भोजन करूंगा। हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है कि उसे आने दे, उसे अपनी सवारी करने दे, उसे अपने मकसद को पूरा करने दे जिसके लिए उसने तुझे चुना है। और जब तू ऐसा करेगा तो उद्धार पाएगा, तू खुदावन के राज्य में प्रवेश को देखने पाएगा, तू जलाली होगा, तेरे मुख पे ईश्वर का प्रकाश चमकता रहेगा, तू कभी पराजय को नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें पूंछ नहीं, हमारे सिर बनाया है। और इस तरह वो हमें जय से बढ़कर जयवंत बनाता है। खुदावन का वचन हमारे और आपके जीवन में उस गधे के बच्चे के समान काम करने पाए, जिसको हम ग्रहण करें तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, उन्नत होते जाए, जलाली होते जाए और प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होते जाए। खुदावन अपने कलाम की, अपने वचन की पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आमीन।